Hello बच्चों, let's read the question. The question said that what is the order of reaction whose rate constant has same unit as the rate of the reaction. तो हमसे बच्चों ऑर्डर पूछा जा रहा है और रेट कांस्टेंट एंड जो हमारे पास रेट है दोनों का यूनिट क्या है सेम है। तो जब सेम रहेगा तो उस टाइम पे ऑर्डर क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बी कोई प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों। तो इसके लिए मैं रेट क्या लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। एंड व्हाट इज एक्स, एक्स विल बी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो जो हमारा एक्स है वो ऑर्डर हो गया बच्चों एंड रेट हम लोग ये लिखते हैं। सो अगर मैं यहां से के की बात करूं, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के हमारा रेट कांस्टेंट होता है बच्चों। के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। सो यहां से मैं के इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां से मैं के इक्वल टू लिख सकता हूं रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर में एक्स। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट, रेट की यूनिट क्या होती है, तो रेट इक्वल टू होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। एंड कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होता है बच्चों मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू टाइम। सो रेट के लिए जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड, इनटू सेकेंड, सेकेंड। सो के इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, रेट के लिए मैंने क्या निकाला यहां पे, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। एंड यहाँ पे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास, मोल की पावर में एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यूनिट, लीटर की पावर में एक्स। सो यहाँ से जो यूनिट आएगा बच्चों के का, के इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मोल पर लीटर, और यहाँ आ जाएगा बच्चों एल की पावर एक्स, लीटर की पावर एक्स, और डिवाइडेड बाय मोल की पावर एक्स इनटू में हमारे पास टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड होता है। सो रेट इक्वल टू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इसकी पावर वन है, इसकी पावर एक्स है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मोल की पावर वन माइनस एक्स, लीटर की पावर एक्स माइनस वन, सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ के। एंड यूनिट ऑफ रेट इज, रेट के लिए जो यूनिट हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला है बच्चों, ये निकाला यूनिट क्या आया इसका, इसका यूनिट आया मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो वी कैन राइट मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों कि ये यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट एंड रेट का यूनिट दोनों क्या है, सेम। तो ये सेम कब हो सकता है, जब यहाँ पे हमारा x क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब यहाँ पे x जीरो होगा तो वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन। सो मोल का पावर वन आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर मैं लीटर की पावर में यहाँ पे x की जगह पे मैं अगर यहाँ पे जीरो डाल दूं बच्चों, तो जीरो माइनस वन डेट इज माइनस वन, तो लीटर की पावर माइनस वन हो जाएगी एंड सेकेंड इनवर्स इज सेम। सो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इफ x equal to 0, then we can say that, we can say that unit of rate and rate constant, rate constant will be equal, will be equal. ओके। सो x इक्वल टू जीरो के लिए बच्चों दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एंड x को हमने क्या बोला था, ऑर्डर। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ
reaction is 0. Order of reaction is 0. Okay, so this is the answer. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.